Hello everyone, welcome again. Eighth problem, let us see. The speed time graph of a car is shown. अब स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया है आपको, तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम अगर इसका एरिया फाइंड आउट कर लें अंडर एनी गिवन टाइम, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है. ओके तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहले 4 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ओके तो ये जो 4 सेकेंड में दिख रहा है आपको, ये 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें फाइंड आउट करना है. शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड. और फिर मुझे उसको शेड भी करना है, तो ये इस तरह से मैंने शेड कर दिया. ओके अब ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो ये जो ग्राफ है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये अगर एक ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फार्मूला यूज़ करते हैं, बट ये एक पैराबोलिक टाइप का कर्व है. ठीक है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है, तो 2/3 बेस इंटू हाइट ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड. ओके क्या लिखते हैं हम? डिस्टेंस इन 4 सेकेंड ये होगा 2/3 इंटू बेस यहाँ पर 4. ओके एंड हाइट यहाँ पर हाइट इज सॉरी हाइट इज ऑलमोस्ट 6. ओके सो 2/3 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, so 16 meter. 16 meter is the distance traveled by the car during the period. तो ये जो पहला प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. तो यहाँ पर 6 सेकेंड के बाद, ओके 6 सेकेंड के बाद जो हम स्पीड देख रहे हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड है, अबाउट 6.8 समथिंग हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड. 7 तो नहीं है, 7 से कम है. तो एक कांस्टेंट स्पीड है. कब है? जब आपका टाइम 6 सेकेंड के बाद हम चले जाते हैं. तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? सो आफ्टर 6 सेकेंड. सो द पार्ट ऑफ ग्राफ यहाँ पर, यहीं पर इसका आंसर लिख लेते हैं. पार्ट ऑफ ग्राफ आफ्टर 6 सेकेंड. okay part of graph after 6 second represent uniform motion. okay done. okay next question. question है state which of the following situations are possible and give an example for each of these. भाई क्या क्या possible है? an object with a constant acceleration but with zero velocity, an object with a constant acceleration. State which of the following situations are possible and give example. An object with constant acceleration but with zero velocity. So if that constant acceleration is zero, लेकिन यहाँ पर constant acceleration की जब हम बात कर रहे हैं तो there should be some acceleration. State which of the following situations are possible and give an example for each. ओके तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में मैं कह सकता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द टेबल. ओके सो अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a constant acceleration is acceleration due to gravity but object
is not in motion, right? एंड दूसरा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो यहाँ पर ये थोड़ा आगे जाकर आप समझेंगे, आप पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ मून is in a direction, motion of moon is in a direction perpendicular to motion of moon is in a direction perpendicular to the is perpendicular to the direction of acceleration. ओके यहाँ पर जो मोशन होता है, मोशन ऑफ मून is in a circular path with earth at its center, while acceleration is towards center, perpendicular to its path. ओके तो एक्चुअली होता ऐसा है कि ये आपका सपोज अर्थ है और यहाँ पर ये आपका मून है. तो मून का जो पाथ होगा, मून का पाथ ये कुछ इस तरह का पाथ होगा और ये मून पर जो एक्सेलरेशन होगा, द एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. ये इधर एक्सेलरेशन होगा, बट मून विल मूव इन सर्कुलर पाथ. सो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट its direction will be tangential direction. So moon is moving in this direction and acceleration is acting in this direction. So यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि object which is moving in a direction perpendicular to the direction of acceleration. Next question, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250. Calculate the speed if it take 24 hours to revolve around the earth. तो यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड हम सब जानते हैं. स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 2πr और जो टाइम है वो यहाँ पर 24 आवर्स है. ओके तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम अगर 7 ले लें तो उससे काम नहीं चलेगा. 3.14 ले लेते हैं. 2 इंटू 3.14 एंड टू आर रेडियस इज गिवन 42250 किलोमीटर. किलोमीटर मीन्स इसे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया. डिवाइड बाई 24 आवर्स, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया. अगेन मल्टीप्लाइड बाई 60. तो 0 0 कैंसिल कर लिया हमने और फिर यहाँ पर ये 2 से कैंसिल करेंगे. 2 1 ज़ा 2, ये 12 हो गया. फिर यहाँ पर ये जो 10 है 2 से कैंसिल करेंगे. 2 5 ज़ा, ये 6 हो गया. फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 3 ज़ा, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 5 2 5 ज़ा 10. ओके सो 21 125. तो ये फाइनली हमारा जो कैलकुलेशन होगा ये हम लिख सकते हैं. ओके आप कैलकुलेटर आप मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ। ओके, तो न्यूमरेटर जो है हमारा वो है 3.14 टाइम्स 21125 इंटू 5। ओके, तो ये जो वैल्यू है 331,662 331,662.5 662.5। ओके, डिवाइड बाई 3 टाइम्स 6 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 108। सो दिस इज इक्वल्स टू आपका 331,662.5 डिवाइड बाई 108, तो 3070.9 क्या आ गया, 3070.9 मीटर पर सेकेंड। सो अप्रॉक्सीमेटली 3071 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड with which that artificial satellite will revolve around the earth। ओके, किलोमीटर पर आवर्स में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो किलोमीटर पर आवर में अगर इसे कैलकुलेट करें तो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 42,250 42,250 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू फिर से वैसे 2 से हम कैलकुलेट कट कर सकते हैं, बट ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 42,250 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24 will give me 11,055 approximately 11,055 kilometer per hour। ओके, सो इधर यू कैलकुलेट इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, डन। ओके, तो ये थे आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर मोशन चैप्टर में आपने देखे हैं। ओके, तो फॉर्मूले आपको ध्यान से देखने हैं और फिर ये देखना है कि कहाँ पर किस प्रॉब्लम में कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आप अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। थैंक यू।